भानगढ़ जंगल के राजा रणधीर के सिपाहियों के बीच अचानक से भगदड़ मच जाती है। खून में सने रणधीर के सिपाही कुछ इस तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे थे मानो उन्हें अपनी मौत अपने सामने साफ नजर आ रही हो। एक विशाल मादा चीता रणधीर के सिपाहियों को उठा उठाकर पटक रही थी। उसने चंद मिनटों में रणधीर के जंगल में हाहाकार मचा दी और रणधीर के सिपाहियों को खून में नहला दिया। आखिर सवाल ये है कि इस मादा चीता की रणधीर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है जिसके लिए ये विशाल चीता रणधीर के सिपाहियों पर अपना कहर बरसा रही है। आइए जानते हैं। एक ऐसा जंगल था जहाँ रहती थी कुछ जालिम और अत्याचारी रंगीन बाघों की एक ऐसी सेना, और उस अत्याचारी रंगीन सेना का कमांडर था रणधीर बाघ, जो बड़ा बेरहम और अत्याचारी था। लालच की हवस उसके अंदर ऐसी बढ़ी कि उसने अपने ही जंगल के मासूम जानवरों की जिंदगी के साथ मौत का काला कारोबार शुरू कर दिया। उसने अपने जंगल में एक अस्पताल शुरू किया। रणधीर बाहर से अपनी प्रजा के सामने महान बनने का छोटा नाटक करता। वो हर हफ्ते भानगढ़ की गरीब जनता में मुफ्त अनाज और खाना बांटकर उनकी मदद करता, लेकिन उसके इस महान और दयालु मुखौटे के पीछे छुपा था एक ऐसा जल्लाद जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। वो अपने अस्पताल में आने वाले घायल और बीमार जानवरों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उनके अंदर से कीमती ऑर्गन्स को निकाल लिया करता था और उन्हें बाहर विदेशों में बेचकर उनका काला कारोबार करता था। जब पीड़ित जानवर के घर वाले अपने मरीज की खबर लेने अस्पताल आते, तब अस्पताल के नर्स और डॉक्टर सिपाही उस मरीज की डेड बॉडी उसके परिवार को देकर उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया करते थे। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तक तो मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ था। आज सुबह तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। आखिर एक ही रात में मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा बेटा चाहिए। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। ऐसा कहकर रणधीर के डॉक्टर सिपाही मासूम जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। एक बार रणधीर के जंगल में घायल और बीमार जानवरों की कमी हो जाती है। तब रणधीर अपने कुछ सिपाहियों को बीमार जानवर लाने के लिए उन्हें मादा चीता के जंगल में भेज देता है। रणधीर के सिपाही जानवरों के पास आकर उनके सामने अपने अस्पताल का प्रचार करने लगते हैं। देखिए, आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भानगढ़ जंगल के राजा महाराज रणधीर ने मासूम और गरीब जनता के लिए एक अस्पताल खोला है, जहां गरीब और लाचार बीमार जानवरों को मुफ्त इलाज किया जाता है, और यही नहीं, पीड़ित के परिवार को हर हफ्ते मुफ्त राशन भी दिया जाता है। वहीं उस दिन रणधीर के सिपाही और जानवरों के बीच हो रही ये बातें उस मादा चीता का पति रघु चीता सुन लेता है। कौन है ये रणधीर बाघ जो आज के इस स्वार्थ और लालच भरे जीवन में मुफ्त में जानवरों का इलाज कर राशन बांट रहा है? पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। जरूर इसके पीछे इन बाघों की कोई चाल है। ये कहकर रघु रणधीर के सिपाहियों का पीछा करता है और रणधीर के जंगल आकर उसके सिपाहियों की निगरानी करता है। महाराज, हमारा काम बन गया है। जैसा आपने मुझसे कहा था, हमने वैसे ही पास वाले जंगल के जानवरों के बीच जाकर अपने इस अस्पताल के बारे में बता दिया है। हा 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 हा। शाबाश मेरे सिपाहियों, अब जल्द ही आसपास के जंगल में पड़े बीमार जानवर मुफ्त में इलाज का नाम सुनकर यहाँ भागे चले आएंगे, और यहाँ उनके साथ जो कुछ होने वाला है उसके बारे में उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जितने ज्यादा जानवर होंगे, हम उतनी ही ज्यादा संख्या में उनके ऑर्गन्स निकाल पाएंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने जानवरों में बहुत कम ऑर्गन्स बेचे हैं। सिपाहियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें इस बार दुगनी संख्या में बीमार जानवरों को यहाँ लेकर आना है, और थोड़ा चौकन्ना रहना। हमारे इस अस्पताल में चल रहे इस कारोबार के बारे में किसी को भी भनक नहीं होनी चाहिए। रघु चीता जब रणधीर की ये बातें सुनता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन जब रणधीर के सिपाही रघु के जंगल में बीमार जानवरों को लेने आते हैं, तब रघु रणधीर के सिपाहियों को वहां देखकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें जान से मार डालता है। रघु उनकी लाशों को एक बक्से में रखकर रणधीर के पास भिजवा देता है। रणधीर अपने सिपाहियों की लाशें बक्से में देखकर हैरान हो जाता है। उसे बक्से में एक पत्र मिलता है। उस पत्र में लिखा था, रणधीर, मुझे तेरे काले कारोबार का पता लग चुका है। तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी वक्त मासूम जानवरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे, वरना इस बार तेरे सिपाहियों के साथ तुझे भी मारकर जंगल के बीच चौराहे पर टांग दूंगा। रणधीर रघु के उस पत्र को पढ़कर गुस्से में आ जाता है। एक मामूली से बाघ की इतनी मजाल कि वो मुझे धमकी दे रहा है। लगता है इसे इसकी धमकी का जवाब देना ही पड़ेगा।
अगले दिन रणधीर अपने सिपाहियों को रघु के जंगल भेजकर उस पर अचानक से हमला करवा देता है। रणधीर के सिपाही रघु को अकेला पाकर बड़ी बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जब मादा चीता अपने पति रघु की लाश देखती है तो वो बेचारी दुख और पीड़ा से पागल हो जाती है। तभी इतने में एक गाय भागती हुई मादा चीता के पास आती है, क्योंकि जब रणधीर के सिपाही रघु को बेरहमी से मार रहे थे तब ये सब होते हुए उस गाय ने अपनी आंखों से देखा था। तब गाय मादा चीता को सारी बात बताती है। ये क्या हो गया? मेरे पति की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे घर में खुशियां आने से पहले ही वापस लौट गई। जिसने भी मेरे पति और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चों को मुझसे छीना है, मैं उन हत्यारों को जीना हराम कर दूंगी। और इस तरह आज मादा चीता गुस्से में आकर रणधीर के जंगल पहुंचती है और वहां जाकर एक एक करके रणधीर और उसके सारे सिपाहियों को खून में नहला देती है और रणधीर के उस अस्पताल को आग लगवा देती है। तो इस तरह आज विशाल मादा चीता रणधीर को खत्म करके अपने बेकसूर पति की मौत का बदला लेती है और साथ ही जंगल के जानवरों को एक बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज सिम्बा पूरे 10 वर्षों बाद अपने माता पिता के जंगल वापस लौट रहा था। वह जंगल जो उसके माता पिता ने मिलकर सजाया था और जो उनकी अमानत था सालों पहले, जिस पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। आज सिम्बा उन दुश्मनों से अपना जंगल वापस लेने आया था। तो आखिर कौन थे वो सिम्बा शेर के दुश्मन जिन्होंने इतने वर्षों तक सिम्बा शेर के जंगल पर अपना कब्जा कर रखा था? तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। आज से 10 वर्ष पहले रीना शेरनी ने वीरभान शेर के यहाँ एक सफेद शेर को जन्म दिया था। वह सफेद शेर था सिम्बा। सिम्बा के आ जाने से वीरभान शेर और रीना शेरनी दोनों खुशी से पागल हुए जा रहे थे। वहीं वीरभान शेर के पास एक खुफिया जादुई मणि थी जिसकी वीरभान पिछले 15 वर्षों से उसकी रक्षा करता आ रहा था। वीरभान शेर इस दिन का पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कब उसके घर में उसकी संतान जन्म लेगी और कब वह अपनी सारी जिम्मेदारियां और वह जादुई मणि अपनी संतान को सौंप देगा। और आखिरकार वीरभान शेर का यह लंबा इंतजार आज खत्म हो गया था। रीना, मैं तो खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। हमारा बेटा बगीरा कब बड़ा होगा रीना? अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। मैं अपने बेटे को यह जादुई मणि और अपनी इस जंगल की सारी जिम्मेदारी देकर इसे इस जंगल का राजा बनता हुआ देखना चाहता हूँ। हाँ महाराज, थोड़ा सब्र कीजिए, आपका सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन अभी हमारा बेटा सिम्बा बहुत छोटा है, अभी इसकी खेलने कूदने की उम्र है। उस दिन के लिए आपको सब्र रखना होगा महाराज। यूं बोलकर रीना शेरनी वीरभान शेर को समझा ही रही थी कि तभी एक गाय तेजी से भागती हुई वीरभान शेर के पास आती है। महाराज, गजब हो गया। अरे गाय, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? महाराज, आपके बेटे सिम्बा को खतरा है। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बेटे को क्या खतरा है और किससे खतरा है? जल्दी बताओ। महाराज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सबसे बड़े दुश्मन कांचा बाघ को काली पहाड़ी के पीछे अपने सैनिकों के साथ बातें करते हुए सुना। सुनो मेरे सैनिकों, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हमारे पड़ोसी दुश्मन वीरबार के घर उसके बेटे ने जन्म ले लिया है। कुछ दिनों में वीरभान शेर अपने बेटे को वह जादुई मणि सौंपकर उसे जंगल का राजा बना देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे किसी भी कीमत पर वो जादुई मणि चाहिए। बस एक बार मुझे वो जादुई मणि मिल जाए, फिर उसके बाद मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा और मैं वीरभान शेर के साथ उसके पूरे जंगल पर कब्जा कर लूंगा और उस वीरभान शेर को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। जाओ मेरे सैनिकों और उस वीरभान शेर के जंगल पर टूट पड़ो और उसकी जादुई मणि मुझे ला कर दो और हो सके तो उसके बेटे को भी उठा कर ले आना। महाराज, कांचा बाग के सैनिक आपके जंगल की ओर आ रहे हैं। गाय, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तब तो हमारे बेटे सिम्बा को जरूर खतरा है। गाय,
तुम एक काम करो, तुम हमारे बेटे सिम्बा को लेकर इसी समय जंगल से चली जाओ। तुम्हें इस जंगल में कोई नहीं जानता, और अगर तुम्हें कांचा बाग के सिपाही मिले तो तुम सिम्बा को कहीं छिपा देना और यहाँ से दूर चली जाना। तब गाय सिम्बा को उन जालिम बाघों से छिपाने के लिए उसे एक संदूक में रख लेती है और अपनी पीठ पर रखकर उसे वहां से ले जाने लगती है। तभी रास्ते में कांचा बाग के सिपाही गाय को रोक लेते हैं। अरे गाय रुको, इस जंगल में वीरभान नाम का एक शेर है, उसका घर कहाँ है? हमें वीरभान शेर से कुछ काम है। क्या तुम्हें पता है हमें वीरभान शेर कहाँ मिलेगा? नहीं बाघ भाई, मुझे नहीं पता, मैं इस जंगल में नहीं रहती। अच्छा ठीक है, ये बताओ इस संदूक में क्या है? कुछ नहीं महाराज, इसमें तो मेरे खाने पीने का सामान है। ऐसा कहकर गाय जैसे तैसे सिम्बा को बचाकर वहां से ले जाती है। उधर कांचा बाग अपने सैनिकों को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाता है। जब कांचा बाग को ये पता लगता है कि वीरभान ने जादुई मणि को कहीं छिपा दिया है, तब गुस्से में आकर कांचा बाग सिम्बा के माता पिता को कैद कर लेता है। उधर गाय वीरभान के बेटे सिम्बा को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाती है और उस सुनसान जगह पर रहकर सिम्बा का पालन पोषण करती है। वह उसे अपना दूध पिलाती है और पूरे 10 वर्षों तक वह सिम्बा का अच्छे से ख्याल रखती है। उधर कांचा बाग रीना शेरनी और वीरभान पर बहुत जुल्म करता है और जबरदस्ती वीरभान शेर से वह जादुई मणि निकलवा लेता है। अब आएगा मजा। देखा साथियों, आज मैंने इस जादुई मणि को हासिल कर ही लिया। कांचा बाग की मार के आगे अच्छों की नहीं चलती। उधर गाय भागती हुई सिम्बा के पास आती है। बेटा गजब हो गया, आज उस जालिम कांचा बाग ने तुम्हारे माता पिता से वह जादुई मणि हासिल कर ली है। तुम्हारे माता पिता का जीवन अब संकट में है। उस जालिम कांचा की सेना इतनी बड़ी है, हम तुम्हारे माता पिता और उस जादुई मणि को कैसे बचाएंगे? माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। तब सिम्बा दबे पांव अपने सैनिकों को लेकर कांचा बाग के अड्डे पर पहुंचता है और पहरा दे रहे उसके एक सिपाही को मार देता है और उसकी खाल ओढ़ लेता है। तब बाघ की खाल में सिम्बा कांचा के पास जाता है और कहता है, महाराज, मुझे पता चल गया है कि वीरभान ने अपने बेटे सिम्बा को कहाँ छुपा कर रखा है। आप मेरे साथ चलिए। बाघ की खाल में सिम्बा कांचा को अपने साथ ले जाता है। कांचा के वहां से जाते ही सिम्बा के सिपाही कांचा के सिपाहियों पर हमला करके उन्हें जान से मार डालते हैं और सिम्बा के माता पिता को आजाद करा लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर चलकर सिम्बा कांचा पर हमला करता है और अपने ऊपर से बाघ की खाल उतार फेंकता है। इससे पहले कांचा कुछ करता, सिम्बा कांचा पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। सिम्बा के माता पिता उसे 10 वर्षों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वे सभी हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।